अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आज तो एक और भी अहम ख़बर सामने आई और वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा की इंतकाल की और उस पर तमाम तरफ से जो है वो ताज़ियत की जा रही है और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और वालदा की इंतकाल का सदमा आर्मी चीफ़ को सब्र अता फरमाए उस सहने का। तो जनाब इसके बाद आज जो आखिरी अशरा है, आपको पता है ये मग़फ़रत का अशरा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस कोई ऐसे हैं नहीं और मुकदमात चल नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज अदील सरफराज जो हैं इनको अपने साथ बिठाया जाए और जाज़ेब अब्बासी साहब को और कुछ एक तज्ज़िया किया जाए कि हमारी अदलिया के साथ हो क्या रहा है। फिर मैं हम सोचने लगे कि हम इस पर क्या बात करें, तो मैंने इनको सजेस्ट किया अदील सरफराज को। मैंने कहा अगर आज हम ये बात करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह फार्मूले के तहत जस्टिस याहिया अफरीदी तो चीफ़ जस्टिस बन गए, लेकिन मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस ना बन सकने की उनकी ऐसी कौन सी नाकामियाँ या वजूहात हो सकती हैं कि वो या गलतियाँ उनकी या उनकी बहुत अच्छाइयाँ, उनका बाअसूल होना, उनका जो है वो असूलों पर समझौते ना करने वाली कोई चीज़ नहीं, इस पे वो ऐसी क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो हालांकि मतलब जैसे मंसूर अली शाह को अगर देखा जाए तो उनको बड़ी एडवाइस हासिल रही है जस्टिस अतर मिनल्लाह की और बाकी दोस्तों की भी। तो अदील सरफराज से अगर आप पूछें और आप भी बताइएगा कि आपके नज़दीक ऐसी वो कौन सी वाक़यात हैं या हरकत हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कि क्यों मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दावत दी। सर सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि गलती नहीं कह सकते जिसकी बुनियाद पर उन्हें चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया गया। उनके कुछ ओपिनियंस हैं कई मामलात के ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, सीनियर प्यूनी जज ही रहे हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह तो वो 6 जजेस का ख़त है जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने तो खामोशी रख ली थी, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबसे पहले उसके ऊपर बात की थी लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फायरवॉल का और उन्होंने कहा था कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर रखना अच्छा है। ये मैं एक आपकी बात अंडरलाइन कर लूँ कि आपने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, ये अंडरलाइन कर लिया, इसका जवाब मैंने देना है ज़रा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि एक फायरवॉल हमने बिल्ड करनी है, जो मैं समझता हूँ उस वक्त बात करनी चाहिए थी काजी फ़ायद ईसा साहब को, क्योंकि वो हेड थे सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के। उन्होंने नहीं की, मगर सीनियर प्यूनी जज ने की, फेयर इनफ। मगर वो एक मैं समझता हूँ वजह है और उसके बाद फिर बहुत सी दीगर वजूहात हैं जो उसके फॉलो अप में आई हैं, जैसा कि मखसूस नशस्तों का फ़ैसला है और उस फैसले के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो 2 वजाहतें आई थीं एक के बाद दूसरी, उन्होंने जलती पर तेल का काम किया था, जिसके बाद ये तय हो गया कि अब तो भाई इनको हमने चीफ़ जस्टिस नहीं बनाना। गो कि हुकूमत ने अपने कार्ड्स बड़े समेट कर संभाल कर रखे थे, आखिरी वक्त तक वो ये ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये एक तासुर अभी तक ज़ायल नहीं होने दिया था कि मंसूर अली शाह भी चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं, मगर इवेंचुअली हुआ वही जो वो चाहते थे और याहिया अफरीदी साहब शायद उनको ज़्यादा सूट करते थे या उन्हें लगता था कि ये ज़्यादा बैलेंस्ड है बनस्बत मंसूर अली शाह साहब के, तो फिर अच्छा मंसूर अली शाह बैलेंस्ड नहीं है, ये देखें ना वो क्या मतलब वो क्यों बैलेंस नहीं थे? नहीं, उनको लगता है, उनको लगता है। मेरे पास माइक है, मैं हिडन माइक के साथ चलता हूँ। बिल्कुल, हाँ इसका मैं जवाब दूंगा। नहीं पहले जरा इनका जवाब ले लेना, इनका जवाब ले लेते हैं ना, ये आप नोट कर लें। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि काजी फ़ायद ईसा ने कोई कोशिश नहीं की अंडरलाइन और सारा कुछ कोशिश की या अतर मिनल्लाह साहब ने या फिर देखिए यार अतर मिनल्लाह साहब के साथ आपको क्या मसला है मुझे ये बताएं। आप देखिए, आप देखें ना, मैं बताता बड़े पुराने दोस्त हैं, हम पता है। अतर मिनल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वो चीफ जस्टिस भी तब बने जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का पता काटा गया और फिर उसके बाद माशाल्लाह से उन्होंने हेड हंटिंग की। अमेरिका में खड़े हो गए, उन्होंने कहा उनके बच्चे हैं हाई कोर्ट के अंदर 6, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उससे बड़ा लिंक है। आपको पता है कि क्या क्या नहीं, लिंक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता।
तो ये मैं ये कह रहा था। और दूसरा ये कि काजी फाइसा ने खामोशी साथ दी, ये अंडरलाइन कर रहा था ना, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप अब चलें आगे आए। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी नज़र में बैलेंस नहीं थे, वो बैलेंस तो हैं। मैं तो समझता हूँ कि बैलेंस, एक तो जो बैलेंस का वर्ड है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर वसी हो जाएगी, लेकिन हुकूमत ये समझती थी कि शायद उनके लिए वो मौजू नहीं है ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह। और उसकी एक बुनियादी वजह वो मखसूस नशस्तों का फैसला है और वो जो 6 जजेस का खत है जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और आप भी एग्री करेंगे, रियासती इदारे हों या खुफिया इदारे हों, उनका अदलिया में या जजेस के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। यही बात उन्होंने की थी और ये शायद नागवार गुजरी बहुत से लोगों को, ताकतवर हलकों को, और इस वजह से उनका पता काट दिया गया। अदरवाइज़ इससे पहले अगर आप आम इंतखाबात की बात करें, जब बंदयाल साहब की सरबराही में बैंक था, तो यही मंसूर अली शाह साहब थे, यही अतर मिनल्ला साहब थे। उस वक्त तो इनकी बातें सबको बड़ी अच्छी लगती थी, याद होगा आपको भी बहुत अच्छी लगती थी। नहीं मुझे अभी भी अच्छी उससे लगती कबल है। आई लव देम। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, उसमें जब इन्होंने, हम तो अक्सर कहते हैं कि एक उनकी ये भी गलती ही थी कि उस वक्त जो चीज़ कानून में नहीं थी उसको उन्होंने शामिल करवा दिया और उसके ऊपर उन्होंने 6 महीने दे दी, एक्सटेंशन दे दी। और अब ये मुकफ़ात अमल ही है कि एक चीज़ कानून में मौजूद थी कि सीनियर प्यूनी जज ने चीफ जस्टिस बनना है, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। नहीं, कानून में तो नहीं, वो आइन बदल गया। पहले की बात प्रेसिडेंट कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, जब 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, उससे पहले तो चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था ना। प्रेसिडेंट नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ मौजूद था ना, कानून मौजूद था, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। आइन था, कानून नहीं, आइन सर, आइन मौजूद था ना। वही तो बात कर रहा हूँ। और ये आइन में कब आया था? 2010 में आया हाँ था। जी। किसके जरिए था? 18वीं आईनी तरमीम के जरिए आया था। 18वीं आईनी तरमीम किसने की थी? पार्लियामेंट ने की थी। ठीक है ना? हाँ। नहीं, आप क्या समझते हैं? अब मैं जो समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त हुई, आप ये समझते हैं? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है वैसे पार्लियामेंट ने। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया है? क्या ओवर हो गया है? मतलब हम चले, ये तो बात हम करते थे अभी इस तरफ आते ना, पहले हम आप उधर ने चले जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। आज आपकी पहली अपीयरेंस है अदील की जो है ना, वो पहली अपीयरेंस है AQS लाइव में। नहीं सर, पहली नहीं है। जब आप चले, ठीक। हाँ, जब आप क्या? नहीं बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो जनाब ये कहते हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब की गलतियाँ हैं कि उन्होंने 2 वजाहतें दी, वो इनकी गलती है। वो जो सरदार जी के थर्मस वाला था ना, जिसमें पता ही नहीं है कि 187 कहाँ इस्तेमाल और कैसे किया। नहीं तो अब मैं तो यही पूछा ना कि एक ये है जी उसकी वजह से। दूसरी वजह ये है कि जी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की अपॉइंटमेंट दी थी, सॉरी एक्सटेंशन का फैसला दिया जो कानून नहीं मौजूद था, अपने पास से लेके आ गए। तीसरी वजह जो है वो कहते हैं कि जी 6 जजों का जो ख़त था उसके बाद जो है ना इन्होंने फायरवॉल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फायरवॉल काजी फाइसा ने उस पर चुप साध ली और इस वजह से जो है वो मुदाखलत बेजा का नारा उठाने के ऊपर वो हो गए, वो उनके हक में नहीं गई। अब आप बताइए कि जब ये 6 ख़त आया 6 जजेस का, तो ये कहते हैं ना कि काजी साहब खामोश रहे, तो काजी साहब ने क्या क्या इक़दाम किए थे, ज़रा तफसील से बता दीजिए आप। ख़त के बाद, अच्छा उससे पहले का, जब क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी वाक़यात ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर के थे, ठीक है। और अब इससे जुड़ी भी एक मुलाकात अब इसने छेड़ दी है ना ये चीज़ें, तो एक बड़ी आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें दूंगा। आप ज़रा अपनी बात मुकम्मल कर लें और अपने तो ज़रा आप भी आज जो है ना वो तो लंगोटा कस लें जी, आज फिर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो उस पर तो कहा यह गया था जी कि उमर अता बंदयाल साहब ने जजों के को थपकी दी और कहा जी तुसी साडे शेर हो, ये कह के चुप कर गए। फिर ये बेचारे काजी साहब के आगे जी काजी साहब नहीं उसके बाद ये उनसे मिलने के बाद जी तुसी शेर दे बच्चे हो ये फिर शेर के ये आगे काजी फैज़ ईसा साहब के से मिलने के लिए कि जी हम उनसे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हमने उस वक्त काजी साहब के साथ ये मामला उठाया था। हाँ। अच्छा जी, फिर जब ये ख़त लिखा गया तो उस वक्त सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बुलाया, उनसे मुशावरत की और कहा कि जी ये ख़त है तो इसके ऊपर मैं ये चाह रहा हूँ जो चीफ जस्टिस तक बाद में पहुंचा लेकिन मीडिया में पहले पहुंच चुका था क्योंकि लावा फट चुका था उस वक्त। जी,
तो कि जी इसके ऊपर एक कमीशन अगर बनाया जाए तो उससे पहले हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। इस मुलाकात में फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आप भूल गए कि उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, फुल कोर्ट जिस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर अक्सरियत राय से तय हुआ था कि वी शुड कॉल प्राइम मिनिस्टर, और 2 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके बुलाया गया था। उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, मंसूर अली शाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, मिनट्स आए थे उनमें, और फिर वहाँ बिल्कुल आए थे, एक एक चीज़ आई थी, एक एक चीज़ आई थी। तो मंसूर शाह साहब ने कहा सी मिनट मीटिंग जारी कर मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था मगर नहीं हुए थे, जारी नहीं हुए थे, 10 दिन हुए। तो फिर उसके बाद कहा यह गया जी कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। वो आए और फिर जो हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी, मंसूर अली शाह साहब वहाँ मौजूद थे, जजीला असलम साहिबा थी, आपको याद होगा, मुझे वो तस्वीर भी याद है, और वो टाइम घड़ी, और प्राइम मिनिस्टर, अटर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर भी सामने आ समझ, 3 इधर बैठे, 3 इधर बैठे हुए थे, ठीक है ना, 6। और ये हो गई बात। फुल कोर्ट मीटिंग हुई, फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर सीधी राय से हुआ कि सो मोटो नोटिस लेना है या वो नहीं लेना। उसमें 4 जजों ने मुखालफत की थी, शाहिद वहीद, वो खातून जज हैं जो क्या नाम है, जस्टिस आयशा मलिक, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, और इवन शायद मुनीब अख्तर साहब भी थे। इनने कहा कि सो मोटो नोटिस लें, ठीक है। बाकी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बुला के और उनके सामने ये मामला दर्ज की जाए कि अदलिया के अंदर मुदाखलत ना हो। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। चलें जी आगे चलो। तो फिर उसके बाद नाम आया कमीशन के लिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का। 2 नाम आए थे, नासिर मुल्क साहब का और तसद्दुक़ जिलानी साहब का। किसने दिए थे ये भी बता देना। किसने दिए? वो तो आ चुका है, सब आ चुका है। चीफ जस्टिस ने अपने मंसूर अली शाह साहब के मशवरे से ये 2 नाम फ्लोट किए थे। अच्छा, ठीक। हाँ, अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूं। सर हमें हर चीज़ नहीं पता होती उसके बाद जब नाम आए, फिर सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की ट्रोलिंग शुरू हो गई, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। मेरी खुद बात हुई तसद्दुक़ जिलानी साहब से और उन्होंने एग्री किया जी कि मैं आ रहा हूँ। मुड़ के फिर पुत्र यूथिया निकला तो की कर दे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने माजरत की, फिर नासिर मुल्क साहब जो हैं वो फिर अलग हो गए, और फिर उसके बाद के वाक़यात नहीं ये हुआ, फिर सारा कुछ हुआ। अब ये एलामिया ये क्या था कि जनाब बाकायदा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव जारी करेंगे, वो इदारे के कोई इदारा मुदाखलत की अगर होगी तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, और फैज़ाबाद धरना कमीशन के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए लेजिस्लेशन का प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर शुरू किया जाएगा। दीज वर द कमिटमेंट्स बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। यही थी ना जी? बिल्कुल ठीक है, यही थी ना। अच्छा, और आप कह रहे हैं काजी साहब ने कुछ नहीं किया, ये फायरवॉल मंसूर अली शाह बना रहे। आप इससे आगे बढ़े, उन्होंने क्या किया? 1 मिनट ठहर जाए ना, 1 मिनट ठहर जाए। अच्छा, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब जब ये सारा कुछ कमीशन नहीं बन सका तो देन सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूँ वो सो मोटो नोटिस बनता ही नहीं है, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है उसके ऊपर। अच्छा, कि उसको आज खुद नोटिस लिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इंडिपेंडेंट कोर्ट है, उसके पास मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हर चीज़ वो हक है। और आप इस सो मोटो के ज़रिए से जो है कोई सबऑर्डिनेट जजेस बनाना चाहते हैं। आ चुका है। अच्छा ठहर जाए ना, अभी तो ठहर जाए ना, ये तो तेरी मैं क्लास लेनी, ठहर ना। वो एक बहुत अहम वाकया सुनाना था आपने, एक बड़ी खबर थी इसी से जुड़ी हुई इस वाकये। ये 6 जजों के खत वाली। अच्छा, उसमें एक स्टेप आप छोड़ गए हैं कि जब ये खत आया तो उसके बाद 6 के 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 7-8 जज थे उस वक्त, मेरे ख्याल 8 जजेस थे कुल, और उनको कहाँ बुलाया गया था? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हाउस पे बुलाया गया था। और उस मीटिंग के अंदर कौन कौन शामिल था? आप बता सकते। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ मंसूर अली शाह साहब एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब। और वहाँ पे हर एक से पूछा गया था आपके साथ क्या वाक़या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, तो कब हुआ और क्या हुआ। और ये भी बताया गया था ना उस मीटिंग के बाद हमें तो कम से कम कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने उन जजेस को बाकायदा तौर पर डांट पिलाई थी। किसने आपको बताया था? आप ये बता दें कि किसने आपको बताया था? सर, जिसने आपको ये बताया था कि या मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे और काजी साहब भी मौजूद थे और फर्दन एक से पूछ रहे थे। नहीं, ये तो प्रेस रिलीज आई थी भाई। नहीं सर, ये तो प्रेस रिलीज आई है। आई थी ना सर।
मैं फिर वही बात कर रहे हैं यार, जो वहाँ पर मुलाकात हुई थी उसकी मैं आपको ना आई है उससे पहले प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज के जरिए से हमें पता चला। हाँ मैं आपको रिकॉर्ड की बातें निकाल देता हूँ। उस प्रेस रिलीज के जरिए से हमें पता चला था कि वहाँ पे मीटिंग भी हुई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो रिकॉर्ड पे नहीं आई थी चीज़। ये माइक नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना मेरी जान के बाद में आई होगी किसी और इंस्टेंस। अच्छा चले आप इसको चेक कर लीजिएगा। मेरी अपनी याददाश्त जो है ना वो है, और मैं रिकॉर्ड से आपको निकाल के साबित करूँगा। अब ये एक चैलेंज कर दिया जी इन्होंने, उस दौर की जो है ना हम प्रेस रिलीज सारा रिकॉर्ड निकालेंगे। अब ये एक अलग मामला आ गया, ठीक हो गया। अच्छा उसमें वाकया दो वाकयात है। एक तो बड़ी ये तफसील बड़ी है बहुत है, और हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी, और फिर बाद में भी आप भी एक जगह मौजूद थे जहाँ पे ये बात हुई थी, आप गवाह है ना। बनती नहीं है आप उनके ऊपर बड़े नहीं, मेरी बनती नहीं, मेरा उधर छोले का कारोबार। मैंने एक दफा आपकी इनकी बनती हो, किसी की भी ना बनती। देखे वो याद होता है ना कि दोस्ती बहुत ज्यादा हो तो फिर ही इतनी ज्यादा फिर रंजिश भी होती है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा वो वाकया, तो वाकया क्या, ये तुम अब वाकया तो सुन लेने देना। अच्छा फिर ये दो वाकयात हैं। एक तो वो वहाँ पे एक जज से उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने पूछा, उसने कहा जी बताएं आप कि आपको कब कोई इस तरह का दबाव का या मैसेज कोई थ्रेट आपको मिला हो। तो वो खातून जज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा जी वो जो है ना मुझे एक मैसेज आया था। जी किसका मैसेज आया था? उन्होंने कहा जी वो नहीं थे जो आपको याद होगा वो कुरैशी साहब, क्या नाम था, नूरुल हक एन कुरैशी, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज थे। वो फिर बाद में जिनके पास जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस एक तवील अरसे तक लटकता रहा, और फिर बाद में जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आपको याद होगा इमरान खान साहब उनके गले में पट्टा डाल रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पटका, वो पटका ही कहते हैं ना उसको। हाँ पीटीआई ज्वाइन की थी। पीटीआई ज्वाइन की। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं अल्फाज के चुनाव पे बात कर रहा हूँ कि वो नहीं, अब उसको क्या कहें। मैं कह रहा मैंने उसको दुरुस्त कर लिया कि पटका जो है, पटका ही कहते हैं ना उसको, वो जो एक मफलर सा यूं करके डालते हैं, स्कार्फ। चले स्कार्फ नहीं कहलाता वो। अच्छा स्कार्फ तो हिजाब वाली उसमें आ जाता है ना। नहीं सर, स्कार्फ तो हम लोग भी करते हैं ना सर्दियों में, क्या हो गया मफलर जिसको आप कहते हैं। मफलर और है, स्कार्फ वो मफलर कहलाता है ना, स्कार्फ तो वो और दूसरी तरफ चले गए। आप बताएं वो फिर। अच्छा तो उसके बाद जो है अपना उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी उनका एक मुलाजिम था। अच्छा हाँ उनका था, कोई भतीजा भांजा था, वो फिर जो है ना वो किसी इदारे के अंदर चला गया, और उस दिन ना कुछ दिन पहले वो ईद के ऊपर वो ग्रीटिंग्स का मैसेज आया। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अगर मैं जवाब दे देती तो फिर हो सकता है मुझे कोई काम कहा जा सकता। तो ये जो मुदाखलत थी जी उनकी। नहीं सर, ये तो आप रिडिक्यूल नहीं कर रहा मैं, आपको बता रहा हूँ। एक मिनट है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, एक मिनट ठहर जाए ना, रिकॉर्ड के ऊपर खत भी मौजूद है, केस भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर इक़दाम भी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हर कुछ की। ठहर जाए, मैं तो अंदाजा ना कि सुप्रीम कोर्ट है, शहनशाह मुमलकत नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, आइन और कानून के नीचे चलना है उसने, उसको अपने फैसले जस्टिफाई करने पड़ेंगे। मंसूर अली शाह साहब आज तक जड़ा कि नहीं बाजवा दी एक्सटेंशन को जस्टिफाई नहीं कर सके, बावजूद इसके कि आपकी इतनी हमदर्दी है उनके साथ। सर हमारी हमदर्दी उनके साथ क्यों होगी? ये देखें, ये बड़ी ज़्यादती आपको नहीं है कोई भी हमदर्दी? सर हम तो ये समझते हैं। अच्छा दूसरा वाक़या सुन लें, वो जो मुदाखलत खाते है उसके बाद ये बंदयाल साहब के दौर की बात है। तो एक ये हुआ कि जनाब यही वाक़या हुआ है कि वहाँ से जो चिप निकली वो रिकॉर्ड करती थी जो है ना, मतलब आजकल तो वायरलेस कैमरों का दौर है। वो मेरे ख्याल को 1901 की जो है ना कोई एजेंसी है जिसने वो वहाँ पे बल्ब के अंदर या इधर जो भी वो लगाया था कैमरा। आपको पता है वो याहिया साहब का व्यू था कि हाँ, बनता ही नहीं है, डिसमिस कर दिया था उन्होंने। मेरे ख्याल में शायद इसलिए वो नहीं फिक्स कर रहे। मंसूर अली शाह साहब ने जड़ा कि नहीं क्यों नहीं खत लिख दे कि भैया फिक्स करो। नहीं उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि अब क्यों नहीं फिक्स हो रहा। हाँ सर वाकया सुनाए ना। अच्छा वाकया सुन लेने, ये इसमें डिस्टर्ब करता है नहीं वो
वो जनाब जो मुतल्लिका जज साहब थे, उन्होंने बंदयाल साहब के दौर के अंदर उस वक्त के एक वफाकी वज़ीर से रब्ता किया और कहा कि जनाब ये मेरे साथ मामला था। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर कोई मसला है तो मेरी मुलाकात करवाएं। उस वक्त की एक खुफिया इदारे के सरबराह से मेरी मुलाकात करवाएं। तो वो मुलाकात एक उस वफाकी वज़ीर के घर के ऊपर हुई। बिल्कुल सही। और उसके अंदर जब ये सारी चीज़ें बताई गई, उनको कहा गया कि ठीक है, आप पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, और अगर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसमें सारे सिलसिला जो है ना आपको वो करते हैं। कोई डिससेटिस्फैक्शन रह गई हो, और ये मामला एक और शख्सियत से, शख्सियत क्या, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान नवान साहब से मैंने पूछा था। मैंने उनसे जब ये ख़त आया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पहले के था और इस पे मेजर्स लिए गए थे और ये मामला तो एमिकेबली सेटल डाउन हो गया था। नहीं, वो जज साहब बड़े बादब, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन क्यों कर उन्हें ज़रूरत आन पड़ी कि उसके सरबराह से वो बात करें? ये आप करें मुलाकात उन्होंने क्यों कर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी वो जज ये 2 वाक़यात हैं, ठीक है, और बाकी भी आगे की बहुत सारी तफसीलात हैं, फिर कभी आपको अगले अब आपने आना है और आपको बताएंगे। मैं आगे कुछ आप बताएं ना, क्यों नहीं लगा जी फैसला? अदील सरफराज साहब का जो सवाल है कि ये अब क्यों केस फिक्स क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब हमने इसको दे दिया है तो कि काजी साहब ने, तो मंसूर शाह साहब ने जी फायर वॉल बनाई सी, वो फायर। नहीं सर, आपने जवाब तो नहीं ना दिया सर, ऐसे तो ना करें। आपको एक स्टेप गिनवाया, अच्छा चलिए, एक स्टेप गिनवाया आपको। मतलब ये कहें कि ये स्टेप्स तो हमें मालूम थे ना सर, मैं तो ये सोच रहा था अमली तौर पे उन्होंने क्या किया है। अच्छा, एक ही होना है? नहीं सर, ऐसे ना करें, आपके इदारे के ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने कोई ऑर्डर पास कर देना चाहिए, वो तो बेंच पे बैठे सर। चले माइनॉरिटी ऑर्डर होता सर, कहाँ ऑर्डर कर देते वो? अभी तो केस आपने फिक्स ही उसके बाद नहीं किया। और सबसे दिलचस्प बात आपने कहा, सुने आपने, ओ भाई मेरे चलता रहा, जस्टिस याया फरीदी ने अपना पूरा ऑर्डर लिखा है यार की सर, अब आप बात सुन लें। उन्होंने ऑर्डर अपना दिया था, उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। काजी फाइजल साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर फुल कोर्ट बना रहे हैं, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जितने भी दस्तियाब जजेस हैं उन पर मुश्तमिल हम बेंच बना रहे हैं। उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया था उस वक्त जो मौजूद जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तातीलात थी, कुछ था, ईद थी या क्या था। 7 में से बाद जो अवेलेबल जजेस थे उनको मुश्तमिल बनाया था ना, बाद में 6 रह गए, ठीक है। 7 में से बाद में 6 रह गए जब या फरीदी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। उस रिक्यूज़ल के साथ उन्होंने अपना नोट लिखा था, जो आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने क्यों कर कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी केस आगे चलना था। अगर केस आगे चलता तो इवेंचुअली वो भी बोलते, वो भी बात करते। और फिर ये हुआ कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली गॉट इल और उनका बाईपास, और फिर 6 महीने, और फिर काजी साहब रिटायर हो गए। फिर काजी साहब रिटायर हो गए ना सर। इस दौरान बहुत सा टाइम था। मेरी खुद सर, मैंने खुद पूछा था ना यहाँ पर, गालिबन आप जब मौजूद थे वहाँ पर, मंसूर अली शाह साहब हमें सेरीना होटल में एक इवेंट पर मिले थे। उस रोज़ मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, क्या मुसर्रत हिलाली साहिबा की वजह से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतनी बड़ी वजह नहीं है, हम तो समझते हैं कि बेंच बेशक तब्दील करना पड़े, कर देना चाहिए, मामला बड़ा अहम है, इसको फिक्स होना चाहिए। ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा था। और काजी फाइजल साहब ने क्यों कर नहीं फिक्स किया या बेंच क्यों कर तब्दील नहीं किया? जजेस कमेटी थी यार, जजेस कमेटी के अंदर ये फैसला। ओ भाईजान, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जजेस कमेटी कौन सी थी? मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की। वहाँ पे तो इनकी मेजॉरिटी थी भाई। रिव्यू, मखसूस नशिस्तों का रिव्यू जो है ना, वो क्या बात कर रहे हैं यार आप? सरदार साहब बहुत गल्ला मतलब है कि भाई जानी है, क्या बात कर रहे हैं? अवाम में कौन सी बात है? और जजेस कमेटी को मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला डायरेक्शन के साथ आप जजेस कमेटी को भेजते हैं, बाकी की पे यार जजेस कमेटी ने ही फैसला किया था 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बनाए, उस पे अमल दरामद हो गया। अच्छा चलें जी, हाँ आगे आपके बारी। अच्छा, मैं सर आप भी मंसूर अली शाह साहब के साथ तसल्ली रखें, आपकी बारी नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि आजकल कुछ यकीन दहानी करवा रहे हैं कहीं ये अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा, एक तो इस पे ना जो आपने कहा ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो मेरी राय में जो काजी फाइज ईसा साहब ने मखसूस नशिस्तों का केस जब 3 रुकनी कमेटी के पास गया था, जजेस कमेटी को, कि जी आप इसके ऊपर जो है फैसला करें, बड़ा बेंच बनाएं, जब पहली हियरिंग पे स्टे दे दिया गया था। एग्जैक्टली, ये मैं भूल गया। तो उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने जो तजवीज़ दी थी,
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कमेटी में, अगर वो तजवीज़ मान ली जाती है, अगर उस पर मैं उस तरफ आता हूँ, बेनिफिशियरी जो है हाँ वो ये थी बेनिफिशियरी या अफेक्टेड दो जो भी छह जज डिस्कशन चल रही थी कि 26वीं तरमीम आ रही है, तो काजी साहब ने ये कहा कि अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि एक मुमकिना आइनी तरमीम से मुतासरा या उससे फ़ायदा उठाने वाले तमाम जजेस अलग हो जाते हैं। अब उस वक्त ये डिस्कशन थी कि काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर। और तखलिए में मंसूर अली शाह साहब गोडे फाड़ के आते काजी साहब एक्सटेंशन ले लें, काजी साहब एक्सटेंशन ले लें, मानजिद साहब देखें ये मैं समझता हूं उस वक्त आप भी बड़े पुरुमीद थे चीफ जस्टिस 3 साल के लिए काजी साहब रहेंगे, वो नहीं रह सके। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है वो जो आप कह रहे हैं ना कि आप ये से हवाई छोड़िए। देखिए अब मैं जो छोड़ता हूँ वो हवाई होती है, नहीं तो अब तुम लोग छोड़ते हो ना हवाइयाँ, ऐसे ना करें। तो बड़े दिन बाद काबू आया आज। आपने अफेक्टी और उनकी बात की कि वो जजेस शामिल ना हो, ये तजवीज़ थी, इस तजवीज़ के पीछे मुहर्रकात क्या थे ये भी तो बयान करें ना, कौन से जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच होता जो आज आईनी बेंच पे बैठे हमारे जजेस साहिबान हैं, ऑलमोस्ट वही जजेस साहिबान बाकी बचते थे ना उस वक्त जो वो मुकदमा सुनते, उसके ऊपर मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से गलती ये नहीं थी कि उन्होंने भाई मेरे देखो प्रिंसिपल की बात होती है यार। एक अब देखो एक जुडिशल प्रोप्राइटी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है सर। माजी में काजी साहब क्या कहते थे, सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, आप बना देते सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल, क्यों कर आपने नहीं बनाया? भाई मेरे ये भी हुआ ना, देखिए काजी साहब का रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट है उनको इस बेंच में हिस्सा नहीं होना चाहिए। देख सुने एक होता है, अब ये तो देखें ना जुडिशल प्रोप्राइटी डिमांड्स करती है, बट क्यों इतना इंसाफ को फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए कि किसी कोई आयोटा ऑफ डाउट भी ना हो ना उसके ऊपर कि एजाजुल एहसन और सरदार तारिक मसूद साहब खुद अलहदा हुए। अव्वल तो उस बेंच में फिर बाद में मुनीब अख्तर साहब को भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का ताल्लुक़ जो मरहूम खालिद अनवर साहब हैं उनके साथ था, और खालिद अनवर साहब जो हैं वो उनसे सारी जो लीगल ओपिनियन वगैरह और मशवरा होता था। ये तो अब बहुत ही स्ट्रेच आप कर रहे हैं। मैं तो फिर तो सर कोई भी नहीं सुन भाई सकता, मेरे तो या हफीज साहब वाले फार्मूले पे चल रहे हैं, वो फलां मुझे मिला था फलां जगह पे, इसका केस मैं नहीं सुनूंगा। नहीं देखे ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो तो एक फलां मिलने वाली बात है, लेकिन एक वो चीज़ें हैं कि इसमें डायरेक्टली देखें, उससे अगर चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती, वो तरमीम आती या कुछ और भी होता, तो तब भी जो है वो जो बनने वाले चीफ जस्टिस और उससे मुतासर होने वाले लोग यही होने थे ना। तो ये कितनी फेयर तजवीज़ थी कि वो 6 लोग ना हो, बाकी फुल कोर्ट आप बना दें। मेरे ख्याल से तो फेयर ये थी जो मुनीब अख्तर साहब ने कहा था फिर बाकी एक बेंच ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला दे चुका है, क्योंकि आपको याद होगा ना मुनीब अख्तर साहब जस्टिस मंसूर का बेंच था ना, 3 रुकनी, उस बेंच को ही आप एक्सटेंड करें, मंसूर साहब की ही सरबराही में आप 7 रुकनी या कितना उन्होंने कहा था। और मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब की ये गलती थी कि उन्होंने इस तजवीज़ के ऊपर मुनीब अख्तर को साइड नहीं किया, बल्कि काजी फाइज साहब की जो दूसरी बात उन्होंने तजवीज़ दी थी उसको साइड किया था, फुल कोर्ट वाली। मैं समझता हूँ कि अगर वो उस वक्त काजी साहब पर वो ट्रस्ट ना करते और शायद मुनीब अख्तर साहब की उस बात को मान लेते, तो शायद मामलात इस तरफ जाते ही नहीं। बस होगी सर, होगी। आप क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं मैं आवाज़ उसमें पूरी आई है कि नहीं आई? नहीं सर, आपका जो खुफिया माइक है ना, ये मेरी आवाज़ कैच कर लेता है। कैच कर लेता है। अच्छा, आपकी बात आ गई, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये भी एक गलती उनकी थी कि उन्हें काजी साहब के उस तजवीज़ के बजाय मुनीब अख्तर साहब की तजवीज़ के साथ जाना चाहिए था। मगर फिर हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब भी एक कन्फ्यूज़ जज हमें नज़र आए हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। अभी इन्होंने बात की कि उन्होंने जो काजी साहब के साथ वो जो मीटिंग्स हो रही थी वज़ीर आज़म की और 6 जजेस के ख़त के ऊपर, वो पहले उनके साथ बैठे रहे। वो उनको बैठना था क्योंकि उनके सरबराह जो हैं उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ बैठें इन मीटिंग्स के अंदर। अब वो वहाँ पर उनका क्या इनपुट था, ये दिलचस्प बात है ना। ये तो नहीं है, क्योंकि फ़ैसले तो वही होने थे जो काजी साहब की ख्वाहिश थी, वो सरबराह थे। अगर इनके हाथ में इख्तियार होता और ये फ़ैसले करते, फिर हम उन पर तनकीद कर सकते होते थे, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, फिर उसके तो बाद उससे आगे गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई। जब ये फैसला हो चुका, उसके बाद जब रिव्यू आया, उस रिव्यू को फौरी तौर के ऊपर फिक्स होना चाहिए था हियरिंग के लिए। आइन और कानून तो यही कहता है। फैसला भी आया नहीं था, रिव्यू कैसे फिक्स हो जाता है यार? ऐसे ना करें ना। वो फैसला काजी साहब को सिर्फ एक वही रिव्यू उस वक्त नजर आ रहा था यार, वो किसने देना था फैसला? अब दिलचस्प बात सुने, सॉरी मुझे याद आ गई, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है।
मुझे याद पड़ता है जुमे के रोज़ फैसला आया था मखसूस नशस्तों का, पीर के रोज़ नेक्स्ट वर्किंग डे आपके दोस्त हैं बड़े प्यारे हारिस अजमत साहब, उन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी थी, और बुध के रोज़ आपके प्यारे जनाब काजी फाइज़ साहब ने उस नजरसानी दरख्वास्त को एजेंडे में शामिल कर लिया था। तो देखें ऐसे भी एजेंडे में नहीं शामिल किया, मीटिंग के एजेंडे में उन्होंने सबसे पहले रखा था। देखिए मैं आपको वो जो सारा कुछ है वो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ठीक है। जजीला असलम साहब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चॉइस थी, उनके ज़रिए लगवाई गई थी। उन्होंने तो अभी भी उनका सुने ना, हाँ वो वही ना, वो फिर हूँ मैंने और ना किसी पासे ला जाए ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आपका कानून कहता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कि अगर अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त आएगी तो वो 14 दिन के अंदर आपको 184(3) के पिटीशन को सुनना लाजिम है। मार देता, लेकिन ये पहले फैसला तो आने देना यार, डिटेल्ड फैसला तो आएगा। ओ भाई मेरे फैसला आ जाता, आप एक मरतबा फैसला तो आ गया था, शायद आपको रिव्यू लेना ही ना पड़ता अगर रीजनिंग से आप इत्तेफाक कर लेते। फैसला तो आ गया था, जो कांपते हाँपते मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा था, और पढ़ते जैसे जैसे वो पढ़ते जाते थे उनका रंग फक होता जाता था। आपकी मेमोरी आज भी आप निकाल ले, ओ सर आपकी मेमोरी थोड़ी सी आपका साथ नहीं दे रही। आज भी आप निकाल ले, आवाज कांप रही थी मगर वो किसी और की थी। वो डाइसेंटिंग नोट जो हमारे मजबूरी पढ़ना पड़ रहा था, मुझे तो वो उसकी कांपती आवाज याद है, लेकिन आज निकाल लेते हैं ना, वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल देखेंगे क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है सारा कुछ, कौन टेंस था, कौन हारा हुआ लग रहा था, वो एक और अलग बात है। तो आप कुछ कह रहे थे? बस मैं यही था इस पे, जो वाक़यात जो हैं कि क्या वजूहात थी, तो ये अगर ये चीज़ें टाइमली अगर डिसाइड हो जाती तो सूरत हाल मेरे ख्याल में। लेकिन आप नहीं समझते। अच्छा, इस अगले व्लॉग के लिए मैं आपको फूड फॉर थॉट दे के जा रहा हूँ, और आपके लिए भी कि इस सारी सूरत हाल में जो कड़मास मचा है, जैसे अतमिनल्लाह का क्या किरदार होगा इस हवाले से, क्या हुआ, क्या था या क्या रहा उस पर जो सर क्या कर रहे हैं। नहीं मैं, उनके पास कोई ओहदा नहीं है सर, वो बैठ के इंतजामी साइड पे, वो उन्होंने क्या करना था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमें देखना चाहिए, थ्रेड बेयर करना चाहिए चीज़ों को, गलतियों को। शायद कहीं बैठ के लोग आपस में बात कर रहे हो, आपकी बात से मैं उनको पॉजिटिव या नेगेटिव देखें। देखें हम आम शहरी है ना, ये अदलिया हमारी है, किसने क्या गलती की या किसका क्या किरदार था हम डिस्कस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे नाजरीन भी ये देख रहे होंगे कि आप गलतियों की निशानदेही भी करते हैं और गलतियों के ऊपर तनकीद भी करते हैं, मगर आप एक सेलेक्टिव सेट ऑफ जजेस हैं जिनकी गलतियां आपको नज़र आती हैं, दूसरी साइड को आप बड़ा डिफेंड करते हैं। माजरत नहीं तो डिफेंड नहीं करता। देखिए मेरी बात डिफेंड ही सर, माजरत के साथ आप जिस तरह काजी फायज ईसा साहब के वो इकदाम जो उन्हें करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, आप उनको भी डिफेंड। मैं क्या करना चाहिए था उन्हें, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका था। हम क्या मौका था? जजेस ने आपके सामने एक तश्तरी में रख दिया खत। अच्छा हाँ भाई, आप बुलाते ना खुफिया इदारे के सरबराह को, आप पूछते क्यों हो रहा है मेरे पास, मेरी अदालत के नीचे। मुझे एक बात बताएं, 6 जजों के खत के अंदर किसी खुफिया इदारे के आदमी का नाम लिखा हुआ हो और उसको पार्टी बनाया गया हो या कुछ भी किया गया हो, बता दे। ओहो, मंसूर अली शाह साहब देखें, या फरीदी साहब ने कहा ना, ये तो मंसूर अली शाह साहब बेंच के अंदर थे। वो उस वक्त मैं कहता हूँ चलें 5 बाकी बेंच के लोग जो है ना वो कह रहे हो, ठीक है ना, वो कर रहे हो, लेकिन वो अपना एक नोट लिख देते। अतमिनल साहब मखसूस नशिस्तों के केस में नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड जमा करवाए, ठीक है। मंसूर अली शाह साहब भी लिख देते कि फ़लाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI DGMI फलाना उन सबको बुलाया जाए। उन्होंने तकरीर की थी ना, वो तकरीर से क्या हो गया? उसके बाद शहजाद मलिक भाई नजर आए हमें। शहजाद मलिक साहब देखें इफेक्ट हुआ कि नहीं उनकी एक तकरीर के बाद। चल मेरा ख्याल अब वक्त ज़्यादा हो गया, आपके साथ जो है ना ये दोबारा इस पे करेंगे, इस पे और देखते हैं इसमें सारी चीज़ें हैं कि शहजाद गेबा साहब आ गए, फलाना आ गया, शहजाद गेबा साहब का क्या किरदार था, ये भी सारी चीज़ें हैं ना। और अभी तो बहुत सारी ऐसी परतें होंगी जो हमें पता ही नहीं है यार कि पीछे की तो क्या कुछ होता रहा। बहुत कुछ पता है। इन सारी चीज़ों को जो है खंगालने के लिए कोशिश करते रहेंगे और सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये एक सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है कि किसने क्या किया और क्या हुआ। तो देखते हैं कि आपको इस पे आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया भी जाए या यहीं पे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।